और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम सब क्यूरी के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सब क्यूरी क्या है, उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली सब क्यूरी वो होती है जब आप किसी क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी ऐड करते हैं तो उसको हम सब क्यूरी कहते हैं। जो क्यूरी किसी क्यूरी के अंदर हम ऐड करते हैं या ऐड की जाती है इसे इनर क्यूरी या फिर नेस्टेड क्यूरी भी कहा जाता है। जिन क्यूरी के अंदर सब क्यूरीज को ऐड किया जाता है वो आउटर क्यूरी कहलाती है। मीन कि जब आप किसी क्यूरी के अंदर क्यूरी डालोगे, किसी क्यूरी के अंदर क्या आपने क्यूरी डालनी है, ये क्यूरी पे काम करेंगे तो उस क्यूरी को इनर या फिर नेस्टेड क्यूरी कहा जाता है। और जो क्यूरी बाहर होती है जिसके अंदर क्यूरी को डाला जाता है तो बाहर वाली क्यूरी को आउटर क्यूरी भी कहा जाता है। एक सब क्यूरी किसी डिलीट, सिलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट स्टेटमेंट में काम कर सकता है, इसके अंदर हो सकती है। ज्यादातर सब क्यूरीज को वेयर और फ्रॉम क्लास के बाहर लिखा जाता है। सब क्यूरीज को हमेशा हम ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम प्रैक्टिकली जाते हैं और देखते हैं कि आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मैंने एक जो है तो टेबल बनाया हुआ है, कस्टमर्स के नाम से मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मैंने एक आईडी, फर्स्ट नेम, एज, एड्रेस और सैलरी मैंने यहाँ पे दी हुई है। अगर इसके स्ट्रक्चर में जाके देखें तो ये बेसिकली जो मैंने बनाया हुआ है ये आईडी को मैंने प्राइमरी के असाइन किया हुआ है। बाकी फर्स्ट नेम जो वार्चर है 20 कैरेक्टर दिए हुए इसमें, और एज जो है वो इंटीजर है 10 कैरेक्टर दिए हुए, 11 कैरेक्टर का स्पेस को दिया हुआ है मैंने। और तकरीबन एड्रेस जो है वो वार्चर है उसको 20 कैरेक्टर का स्पेस दिया। और सैलरी मेरे पास डेसिमल में जो कि 10, टोटल उसमें जो डिजिट्स होंगे 10 होंगे और पॉइंट के बाद आप 2 और साइन कर सकते हैं। मीन टोटल 10 होंगे, 8 डिजिट टोटल होंगे और उसके बाद आप पॉइंट 2 और साइन करके टोटल 10 हो जाएंगे। और जो आईडी है, आईडी को एक तो मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया और इसको दूसरा प्राइमरी के लगा दिया। बाकी इसमें मैंने डिटेल जितनी भी लिखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया है। मैंने तकरीबन यहाँ पे जो है तो 6 रोज मैंने लिखे हैं, 6 आईडीज दिए, उनमें जो है तो नेम है, एज है, एड्रेस है और सैलरी मैंने दी है। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे क्यूरीज पे काम कर सकते हैं। पहले मैं सिंपल सी कोई क्यूरीज पे काम करूंगा, फिर मैं आपको जो है तो सब क्यूरी पे काम करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपल क्यूरी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कंप्लीट में इनकी एवरेज जो है तो निकाल लूँ, जितनी भी सैलरी और सैलरी की कंप्लीट एवरेज निकाल लूँ। तो एवरेज बेसिकली निकलती कैसे है? एवरेज ऐसे होता है कि आपके पास जो टोटल आपके पास जितनी भी सैलरी है या आपके पास जितनी भी सैलरी है इसको टोटल कर दे, टोटल करने के बाद उसको डिवाइड बाई 6 कर दे। डिवाइड बाई 6 करेगा तो इसकी एवरेज निकल आएगी। तो चले देखते हैं। तो एसक्यूएल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिलेक्ट, क्योंकि मैंने कहा है कि जो सब क्यूरी होती है वो बेसिकली कहाँ पे ज़्यादातर यूज होती है, वो आप सिलेक्ट पे, डिलीट पे, अपडेट पे, इंसर्ट वगैरह पे, इन चीज़ों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यानी यहाँ पे टाइप किया सिलेक्ट। सिलेक्ट में लिखता हूँ एवरेज। एवरेज के लिए AVG आपने टाइप करना है। और क्या चीज़ में एवरेज किस चीज़ की निकालना चाह रहा हूँ? सैलरी की। फ्रॉम कहाँ से? कस्टमर टेबल से। और यहाँ से मैं गो करता हूँ तो ये तकरीबन एवरेज इनकी निकल आई है। ये देख सकते हैं, ये इसकी एवरेज निकल आई है तकरीबन सैलरी की, आप देख सकते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब मेरे पास यहाँ पे ये एवरेज निकल आई है। अब मैं देखता हूँ कि इतनी एवरेज, ये जो मेरे पास एवरेज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो एवरेज है इस एवरेज से ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो मुझे सामने शो करवा दे। तो उसके लिए मैं दोबारा से एसक्यूएल पे जाता हूँ और जाके मैंने यहाँ पे टाइप करना है। अब मैं इनके किसी एक की मैं सैलरी निकालना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि इस एवरेज के मुकाबले में इससे कम, इससे ज़्यादा या फिर इसके इक्वल कौन सी सैलरी है, इससे ज़्यादा कौन सी किस बंदे की सैलरी आ रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम, जो कस्टमर्स है उनका फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, मेन के कौन से कस्टमर की ज़्यादा सैलरी आ रही है। कस्टमर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो सैलरी है इससे ज़्यादा किसकी सैलरी है, जो सैलरी आ रही है इतनी मैं कर लेता हूँ इसको, या फिर इतनी जो सैलरी है, ये जो एवरेज सैलरी है इससे ज़्यादा किसकी सैलरी आ रही है तो वो मुझे यहाँ पे सामने बता दे। तो उसके लिए मैंने ये किया और यहाँ से क्या करता हूँ, वो करता हूँ
तो अब देखें ये उस्मान और हामिद की सैलरी बता रहे हैं कि इन दोनों की जो सैलरी है ये इससे ज़्यादा आई है। तो ये था हमारे पास एक एवरेज और एवरेज निकालने का तरीका। अब देखें अगर, तो इसमें हमने दो काम किए। सबसे पहला काम तो ये किया कि एवरेज निकाली टोटल सैलरी की। फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि कौन कौन से बंदों की सैलरी जो है वो इस एवरेज पे आ रही है, इस एवरेज से ज़्यादा आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दो क्यूरीज यूज़ की। अब देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि हम एक ही क्यूरी की मदद से, जिसको हम सब क्यूरी कहते हैं, सब क्यूरी की मदद से ही हम क्यूरी बेसिकली एक ही लिखेंगे लेकिन सब क्यूरी वो होगी, और उस क्यूरी की मदद से हम इसी तरह के रिजल्ट निकाल सकते हैं और मल्टीपल आप सिंटैक्स दे सकते हैं क्यूरी, सब क्यूरी की मदद से। तो अब हम सब क्यूरी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि सब क्यूरी की मदद से आपने कैसे रिजल्ट फाइंड करना है। तो सब क्यूरी में मैं यही काम करूंगा दोनों, कि पहले तो एवरेज निकालूंगा और फिर मैं उस एवरेज में से जिनकी जो है तो सैलरी ज्यादा, उस एवरेज से ज्यादा आ रही है, तो वो लोग जो है तो सामने डिस्प्ले हो जाए, तो उनका डेटा शो ये करवा देगा। तो इसके लिए मैं सब क्यूरी के लिए मैं यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने अब सब क्यूरी टाइप करनी है। तो अब जो दो आए थे लोग, देखिएगा उन्हीं का डेटा दोबारा से सामने डिस्प्ले, बिल्कुल वही रिजल्ट सामने डिस्प्ले करवाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से, कस्टमर से, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे आपने देखें ब्रैकेट्स के अंदर आपने डालना सिलेक्ट एवरेज में टाइप कर लूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ ये क्या है। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट करने और यहाँ पे अपने लिखने सैलरी, ये सब क्यूरी का फंक्शन है सारा, सैलरी, और सैलरी के अंदर बाहर हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम कस्टमर, और ब्रेसेस को हमने यहाँ से अपना सेमीकोलन यहाँ पे डाल दिया हमने। अब यहाँ पे देखें तो मैंने इससे कहा कि यहाँ क्या करें, सिलेक्ट करें फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर से ये फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करें, वेयर सैलरी, जहाँ पे सैलरी जो है एवरेज, जो एवरेज है टोटल सैलरी की एवरेज आ जाए, और मीन के वहां से उन लोगों को सिलेक्ट करें, फर्स्ट नेम मीन के उन यूजर को सिलेक्ट करें जिनकी सैलरी जो है वो ज्यादा आ रही है, किससे, एवरेज से जो टोटल एवरेज है उससे ज्यादा जिनकी सैलरी आ रही है उन लोगों को सिलेक्ट कर लें। तो ये काम करने के बाद मैं यहाँ से गो पे क्लिक करता हूँ, तो देखें वही उस्मान और हामिद आ गए, वही रिजल्ट, सेम वही रिजल्ट आ गया। तो एक ही क्यूरी में हमने जो है तो दोनों काम कर लिए। तो इनको कहते हैं सब क्यूरी, ये सब क्यूरी का काम होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे एक और काम करता हूं, मैं चाहता हूं जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी मेरे पास यहाँ पे यूजर हैं, उन सब की जो है उन सब में से जिसकी सैलरी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 25,000 से जिसकी सैलरी ज्यादा है, तो सामने सारे लोग शो हो जाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं एसक्यूएल में यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने टाइप करना है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिलेक्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टार होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, कंप्लीट जितना भी आपका टेबल होता है उसमें से आपने अगर कोई चीज लेनी है तो फ्रॉम यहाँ पे किस में से, फ्रॉम कस्टमर जो टेबल है मेरे पास वहां से आ जाए, वेयर आईडी, अब एन मीन क्या है कि एक सीक्वेंस वाइज चलेगा, आईडी एन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है तो क्या करें जी, सिलेक्ट करें आईडी फ्रॉम कस्टमर से, और यहां पे क्या मैंने सर्च करना है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या किया। मैं यहां से कस्टमर को ओपन करता हूं। अब मैंने इसको मैंने क्या कहा, मैंने इसे कहा कि टोटल जो जितना कस्टमर का जो पूरा टेबल है उस टेबल में से आईडी को साइन करके मुझे क्या बताए, आईडी सिलेक्ट करें कस्टमर की जहां पे सैलरी जो है किससे 25,000 से ज्यादा है। जिन कस्टमर की सैलरी 25, कस्टमर में कह रहा हूँ बेसिकली ये क्या है, मेरे पास यूजर है, फर्स्ट नेम है, जो फर्स्ट नेम है वहां पे आईडी के लिहाज से इसको सर्च करेगा। तो वो जो मेरे पास जितने भी यूजर हैं या जितने भी मेरे पास फर्स्ट नेम के यूजर आ रहे हैं, तो आईडी से साइन करेगा कि जिन आईडीज पे 25,000 से ज्यादा सैलरी आ रही है उन आईडीज को, उन लोगों को मेरे पास सामने शो करवा दे। तो ये मैंने सिंटैक्स लिखा, लिखने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ गो। अब देखें 25,000 से ज्यादा सबसे पहले वकास की आ रही है, 3, 4, 5, 6 मीन पहले किसकी आ रही है, वकास की आ रही है 30,000,
फिर इसकी आ रही है 35,500, फिर उस्मान की आ रही है 43,000 और फिर हामिद की आ रही है 85,000। मीन कि इन्हीं लोगों की सैलरी जो है क्या है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो सैलरी है 15,000 है, फिर इसकी सैलरी जो 25,000 है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने से कहा है कि जिसकी 25 से ज्यादा है, इक्वल टू मैंने नहीं डाला, अगर मैं डालता यहाँ पे इक्वल टू भी तो ये क्या करता, 25,000 को भी सामने ले आता और 25 से ज्यादा जो है उनको भी सामने ले आता। तो मैंने ओनली क्या किया यहाँ पे ग्रेटर देन कहा, मैंने कहा 25,000 जिनकी ज्यादा है, तो यहाँ पे जिस चीज की 25,000 से ज्यादा सैलरी आ रही है उन सबको इसने क्या किया, सामने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये सब क्यूरीज के कुछ फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि आप सब क्यूरी की वजह से आप डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट डेटा कैसे कर सकते हो अपने किसी भी टेबल में। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक न्यू टेबल बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है, जितनी भी रोज हैं, जो कुछ भी है, ये उस टेबल में ऑटो इंसर्ट हो जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, एक न्यू टेबल क्रिएट करना है। न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ। तो टेबल क्रिएट करना कैसा है, वैसे ही आप टेबल क्रिएट करते हैं जैसे से पहले हमने क्रिएट किया था। तो मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे देखें टेबल क्रिएट कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल कस्टमर न्यू, मीन पहला कस्टमर है और अभी कस्टमर न्यू के नाम से एक टेबल आ जाए। और इसमें क्या कर दिया, मैंने आईडी दे दिया, इंटीजर नॉट नल इसको कर दिया, फर्स्ट नेम वार्चर कर दिया, 15 इसको लेंथ दे दी और नॉट नल इसको भी कर दिया, और एज मैंने इंटीजर ले ली, नॉट नल इसको भी कर दिया, एड्रेस वार्चर है 30 कैरेक्टर है और नॉट नल, सैलरी डेसिमल में दे दी 10,2, मीन टोटल 10 हो और पॉइंट के बाद 2 आप डिजिट और ऐड कर सकते हैं, उसको भी नॉट नल कर दिया, प्राइमरी की आईडी दे दी और मेरे पास यहाँ पे ये कंप्लीट एक डेटा जो है तो टेबल का मैंने सिंटैक्स लिख लिया। अब मैंने जो सिंटैक्स लिखा है आपने याद रखना है कि जब भी आप इंसर्ट करोगे पूरे के पूरे डेटे को किसी और टेबल में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास दोनों टेबल जो हैं वो सेम हो, मीन के उनमें आपने आईडी भी होनी चाहिए दोनों में। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे जो टेबल है जिसका डेटा, ये जो मेरे पास कस्टमर है इसका देखिए आईडी है, फर्स्ट नेम है, एज है, एड्रेस और सैलरी है, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी दी हुई है, आईडी, फर्स्ट नेम, एज, एड्रेस और सैलरी देख सकते हैं। और आईडी में जो इंटीजर मैंने लिया हुआ है, फर्स्ट नेम जो है उसको मैंने वार्चर रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। एक काम करने के बाद मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए तो कस्टमर न्यू का एक टेबल क्रिएट हो चुका है, आईडी, फर्स्ट नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो कस्टमर है इसका जितनी भी डिटेल है, जितना भी डेटा है, ये कस्टमर न्यू पे आ जाए। तो आप बैकअप के लिए भी इस चीज़ को रख सकते हो और अगर किसी डेटे को आप कॉपी करना चाह रहे हो कहीं और पे तो ये काम भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए सिंटैक्स जो मैं लिखूंगा वो क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट जो है तो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मैं जाके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है तो उसको रिफ्रेश करता हूँ, कस्टमर न्यू जो है अभी बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब मैं कॉपी करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे भी सब कुछ, यहाँ पे भी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, वही 6 लोगों का डेटा जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे जाके तो मैंने एक जो है तो मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखना है। मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू कस्टमर न्यू, मीन कि कस्टमर न्यू में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ क्या, सिलेक्ट स्टार, मीन सारा का सारा डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मीन कस्टमर का जितना भी डेटा है वो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ किसमें, कस्टमर न्यू में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। वेयर, कहां से, आईडी, एंड अब यहां पे क्या है, आईडी के मतलब लिहाज से उसको सीक्वेंस करे, आईडी के लिहाज से चले, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर की आईडी के लिहाज से क्या करे, डेटे को यहाँ पे कॉपी करे। मैंने क्या कहा, इंसर्ट इनटू, मीन इंसर्ट करे कस्टमर न्यू में, जो कस्टमर न्यू है इसके अंदर डेटा, कौन सा डेटा, सिलेक्ट करे फ्रॉम कस्टमर, ये जो कस्टमर का जितना भी डेटा इसको सिलेक्ट करे, सिलेक्ट करने के बाद ये क्या करे, इसको इंसर्ट कर दे इसमें, जहां इसको किसके लिहाज से ये करना है, आईडी के लिहाज से, आईडी के लिहाज से इसको सीक्वेंस करना है और सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर की जितनी भी आईडी है उन सबको सिलेक्ट करके सारा का सारा आईडी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारे को क्या करना है, इसने यहाँ पे कॉपी करना है। ये काम करने में मैं यहाँ पे गो करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखें तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, आईडी, फर्स्ट नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। अब मैं जो ही इसको रिफ्रेश करूंगा
तो यहाँ पे देखें अगर, तो सारा का सारा डेटा आईडी, फर्स्ट नेम, एज, एड्रेस, ये कहाँ पे आ गया, कस्टमर न्यू में यहाँ पे कॉपी हो गया। तो आप इस तरह कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं, आपके पास टेबल है यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ, आप यहाँ पे अपडेट करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल जिनकी एज कितनी है जी, 23 से ऊपर है, 23 और 26, ये 3 लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि जिनकी एज तकरीबन जो है तो 22 के बराबर या फिर 22 से ऊपर है, या फिर 23 के बराबर और 23 से जिनकी एज ऊपर है, तो वो जो लोग हैं उनके लिए मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। मैं कोई सैलरी रेंज देता हूँ, मैं कहता हूँ कितनी सैलरी हो जाए, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि 23 और 23 से ऊपर जिनकी भी एज है, इन सब की जो सैलरी है वो डबल कर दें यहाँ से। तो उसके लिए मैं सिंटैक्स लिखूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे सिंटैक्स लिखूंगा अपडेट के लिए। अपडेट करता हूँ किसको, कस्टमर न्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, कस्टमर न्यू को अपडेट करता हूँ और क्या करूँगा, सेट करता हूँ सैलरी। क्या करता हूँ, सैलरी को सेट किसका करता हूँ, इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई 2 कर दिया, मीन डबल कर दिया उसकी सैलरी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने। वेयर एज, एज कितनी हो जिसकी, एज जिसकी हो तकरीबन, सिलेक्ट करें एज फ्रॉम कस्टमर न्यू से एज को सिलेक्ट करें, वेयर एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 23 है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया है कि अपडेट करें कस्टमर न्यू को, कस्टमर न्यू जो मेरे पास टेबल है इसको अपडेट करें, इसमें न्यू सैलरी दे, सेट सैलरी, सैलरी को सेट करे, क्या करे सैलरी को, कि इसको डबल कर दे। कहाँ पे, वेयर एज एंड सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर न्यू, कि एज जिनकी कस्टमर न्यू में से जिनकी भी एज जो है वो 23 या 23 से ज़्यादा है, उन लोगों की क्या करे, सैलरी डबल कर दे। अब मैं वो करता हूँ, यहाँ पे कैरेट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इज स्पेसिफाइड ट्वाइस बोथ इज टारगेट फॉर अपडेट एंड इज अ सेपरेट सोर्स ऑफ अपडेट। ओके, यहाँ पे देखें तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कस्टमर न्यू, इस वजह से ये कह रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या करना था कि अपडेट कस्टमर के, कस्टमर को अपडेट करे, सेट करे सैलरी को, उसको डबल कर दे सैलरी, वेयर एज एंड सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर न्यू। अब क्या करे कि ये जो कस्टमर का टेबल है उसमें से जो एज है, सैलरी जो है उस सैलरी को डबल कर दे, किनकी, जो कस्टमर न्यू टेबल है उसमें जिनकी जो एज है वो 23 के इक्वल या 23 से ज़्यादा है। तो गो करता हूँ मैं, यहाँ पे गो किया तो ये देखिए मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ अब कस्टमर न्यू में, तो अब कस्टमर में आ गया और कस्टमर में देखें तो जिनकी एज जो है हमारे पास 23, देख सकते हो 23 से ज़्यादा है, उनकी देखें सैलरी कितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर यही चीज़ आप कस्टमर में देखें, क्योंकि हमने कॉपी किया था इस डेटे को, तो कस्टमर में देखें तो कस्टमर में इसकी कितनी एज है, 35,000 है, जो मेरे पास 26 जिसकी एज है इसकी 35,500 है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसकी एज जो है तो इसे डबल हो चुकी है दायरा, और इसकी देखें एज इसकी सैलरी जो है क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है एज के लिहाज से। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने ये देखें, ये चीज़ें देखी। इसके अलावा आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी चीज़ को डिलीट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो 23 और 23 से ज़्यादा जिन लोगों की एज है वो रोज़ जो है वो डिलीट हो जाए, उनके जो है तो डेटा जो है उनका डिलीट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करूँगा मैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज एंड सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फ्रॉम कस्टमर न्यू वेयर एज
ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 23। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या कहा, मैंने कहा कि डिलीट कर दो कस्टमर डेटा जो है वहाँ से डिलीट कर दो किसको, वेयर, जहाँ पे एज जो हमारे पास क्या है 23 या 23 से ज़्यादा जिन लोगों की एज है उस डेटा को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो मैं यहाँ से गो पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अब अगर यहाँ पे कस्टमर न्यू में जाके देखें, कस्टमर में सॉरी, तो हमारे पास जितने भी 23 और 23 से ज़्यादा जिन लोगों की एज उनको क्या कर दिया, इसने डिलीट कर दिया। अब बेसिकली हमने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इसको सबसे पहले इंसर्ट इनटू किया, इंसर्ट इनटू करने के बाद दूसरी जो टेबल है उसमें से हमने एक तो अपडेट करना सीखा और फिर उसको डिलीट करना सीखा। इसके अलावा इंसर्ट इनटू करके हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। इंसर्ट इनटू से देखा कि आप सब क्यूरी कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज के लेसन में हमने बहुत डिटेल में सब क्यूरीज को अप्लाई करना सीखा और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो देखने के लिए, और मेरी इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा।